समग्र हिंदी में आज पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह आपके समक्ष उपस्थित हूं। आदिकाल में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आज हम जैन साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। जैन साहित्य का आदिकालीन साहित्य में विशेष स्थान है। मौखिक रूप से पहले मैं आपको बता दूं, वो लिखा हुआ है। जैन साहित्य में जितनी भी रचनाएं हैं उसमें बहुत सी वीर गाथात्मक हैं, कुछ श्रृंगार परक हैं, कुछ भक्ति परक हैं। ये सारे कथ्य मिलते हैं और जो पौराणिक ग्रंथों में रामायण, महाभारत और अच्छे राजाओं के जो चरित्र मिलते हैं उनको आधार बनाकर उन्होंने जैनियों ने अपना उपदेश दिया है। क्योंकि जनमानस में इनकी रचनाओं का विशेष महत्व है, इसलिए आदिकालीन साहित्य में इनको स्थान दिया गया है। साथ ही साथ अपभ्रंश के आगे की हिंदी, पुरानी हिंदी जिसको कह सकते हैं, प्रारंभिक हिंदी जिसको कह सकते हैं, वह इनकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। इसलिए हम इसको महत्व देते हैं, विद्वान इसको महत्व देते हैं। अब आगे देखें हम आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य का विशिष्ट स्थान है। मैंने आपको अभी बताया भी, बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी उदय हुआ। बौद्धों के साथ जैन भी धर्म उदित हुआ। जैन धर्म के प्रवर्तकों को, जो इसके प्रवर्तक थे, जो इसको प्रचार करने वाले थे, साधु संत थे, उनको तीर्थंकर कहते हैं। इनकी संख्या 24 बताई गई। प्रथम उसमें ऋषभदेव थे और अंतिम महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का विकास 2 शाखाओं में हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इसके प्रमुख रचनाकार कौन थे? जो जैन मतावलंबी थे वह थे स्वयंभू, पुष्पदंत, विनय चंद्र सूर्य, हरिभद्र सूर्य, हेमचंद्र सूर्य, धनपाल, देवसेन, जोइंदु, मुनि राम सिंह आदि ये सब प्रमुख थे। इनके साहित्य को किन विद्वानों ने महत्व दिया है, आगे उसका कथन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जैन साहित्य का उल्लेख सबसे पहले किया। किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। फिर नागरी प्रचारणी सभा ने पुरानी हिंदी के अंतर्गत जैन साहित्य का संग्रह किया और उसका परिचय दिया है। फिर उसके बाद नाथूराम प्रेमी ने हिंदी के जैन कवियों की रचनाओं का परिचयात्मक विवरण दिया है। हीरालाल जैन साहित्य के विद्वान थे। हीरालाल जैन ने भी जैन साहित्य का परिचयात्मक उल्लेख किया है। देवेंद्र कुमार जैन ने जैन साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास लेखन किया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा ने भी जैन साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानकर विवेचित किया है। मैंने पहले बताया आपको कि जैन साहित्य हिंदी का प्रथम स्रोत है, अर्थात हिंदी, प्रारंभिक हिंदी की जो रूपरेखा है वह जैन साहित्य में बहुत ज्यादा मिलती है। अब इसकी विशेषताओं पर हम आते हैं। इनकी रचनाओं में पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी के लक्षण स्पष्ट हो गए थे, अभी मैं बता चुका। रचना हेतु ऐतिहासिक रामायण एवं महाभारत के कथानकों का ज्यादा उपयोग इन्होंने किया है। जो राजा हुआ करते थे, लोक राजा जिसको मैंने कहा है, जो राजा हुआ करते थे उनके समय में, उनके राजाओं के केली वर्णन, उनका जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण उनकी जो क्रीड़ाएं होती थी, उनको भी
अपनी रचनाओं में प्रधानता दी है। उपदेशों एवं जैन सिद्धांतों के वर्णन में ऐतिहासिक कथानकों को माध्यम बनाया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जन सामान्य में क्यों उन्होंने इसको अपनाया अपने उपदेशों में, अपने सिद्धांतों में। उसका कारण था कि जनसाधारण में उपदेश के माध्यम से, इन कथानकों के उपदेश के माध्यम से प्रभाव ज्यादा जनता पर पड़ता था, इसलिए उन्होंने इसको अपनाया। आगे देखें, कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के चरित्र वर्णन में लौकिक कथानक के माध्यम से अलौकिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किया गया है, अर्थात इनका वर्णन अतिशयोक्ति से भरा हुआ है और अलौकिक है। अगली बात है, बाह्य आडंबरों का तथा ब्राह्मण वर्ग का विशेष विरोध इनकी रचनाओं में मिलता है, जैसे नाथों और सिद्धों में मिलता था। उसी के अनुरूप जैनियों का उपदेश नीति परक एवं व्यवहारिक जीवन की अनुकूलता। इसको थोड़ा समझ लेना है कि जनमानस के अनुरूप उनके जीवन को सरल, सुगम और आसान बनाने के लिए वे जो उपदेश देते थे, यही कारण है कि उनके उपदेशों का प्रभाव जनमानस पर, मैंने पहले ही बताया कि बहुत अधिक पड़ता था। उनकी उपयोगिता के कारण, जीवन में उनकी उपयोगिता के कारण जैन साहित्य में, जैनियों में लोकप्रियता का एक कारण, अभी मैंने फिर वही बताया, सामाजिक आदर्शों का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इसका महत्व बहुत ज्यादा है। लौकिक चरित्र एवं कथानकों को अपनाकर धर्म के व्यवहारिक पक्ष का अधिक उल्लेख हुआ है। इसको कहते हैं धर्म के व्यवहारिक पक्ष, उसमें कोई आडंबर नहीं, उसका अधिक उल्लेख हुआ है। मूलतः शांत रस, साथ ही अद्भुत श्रृंगार वीर रस की भी रचनाएं इस समय प्राप्त होती हैं। जो उपदेश परक भक्तिजन्य रचनाएं हैं वह शांत रस से युक्त है, जिसको आप भक्ति रस भी कह सकते हैं, लेकिन शांत रस कहना ज्यादा उपयुक्त है। और यह सारे कथन तो एक तरफ, इसके अलावा श्रृंगारिक रचनाएं भी मिलती हैं और वीर रसात्मक रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं। स्थानीय जन भाषा का प्रयोग किया है, जो अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी है। जनता जो भाषा बोलती थी उसी का उपयोग किया गया है। रचनाओं में जैन धर्म के नियम, संयम, उपवास आदि सिद्धांत पक्षों की प्रधानता है। कोई इनके नियम में आडंबर नहीं है। छंद विधान इनका क्या था, माने रचना शैली क्या थी? चौपाई, दोहा मुख्य था और पद शैली का भी पूर्णतया विकास हुआ, जिसका आगे भक्ति काल पर प्रभाव पड़ा है। आत्मानुभूति की संगीतमय अभिव्यक्ति के कारण गेयता एवं सरसता से परिपूर्ण है इनकी रचनाएं। तात्पर्य एकदम साफ है कि इनकी रचनाएं गेय हैं। आत्माभिव्यक्ति जो भी इन्होंने किया वह रागात्मक है, इसलिए गेयता उसमें है, संगीतमयता है। लोगों को याद करने में, उसकी अनुभूति स्वयं महसूस करने में आसानी उनको हुई। फिर अंतिम बात है, जैन धर्म के मठों में मिलने वाली इन रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की झलक दिखाई देती है। इसका प्रभाव इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ आपको बता दें कि आज भी जैन संप्रदाय के अनेक मठ हैं, अनेक स्थान हैं पुराने पुराने, और खास तौर से बिहार में इनका राजगिरी में बहुत बड़ा मठ है।
वहां पर इनकी जो पुरानी रचनाएं हैं, पुराने रचनाकारों की, उपदेशकों की, वो वहां रखी हुई है, संकलित हैं। उनको प्रामाणिक भी माना जाता है, वो ज्यादा अप्रामाणिक नहीं है, उनको प्रामाणिक भी माना जाता है, और साथ ही साथ उनका महत्व तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक जीवन के लिए भी। अगली जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो जैन रचनाकारों की रचनाओं की प्रामाणिकता में संदेह नहीं है। ये मैं और पॉइंट में भी बता चुका हूं, लेकिन अलग से मैंने लिख भी दिया है। जैनियों के साहित्य की उक्त विशेषताओं को मूल्यांकित करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, महत्वपूर्ण चीज है ये, इन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। साफ है, उसकी सारी विशेषताएं समग्र रूप से बताया आपने। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे भक्ति काल में जो साहित्य आता है उस पर जैन साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अब इसके प्रमुख रचनाकार हैं, उनका मैं परिचय देना चाहता हूं। स्वयंभू सबसे महत्वपूर्ण स्वयंभू हैं। समय 9वीं शताब्दी। प्रमुख रचनाएं 4 हैं, पौमचर्यु या पद्मचर्यु, फिर है ऋट्ठिणेमि चर्यु, तीसरा है स्वयंभू छंद, एवं अंतिम है राय कुमार। अब इसमें है क्या ये आपको बता दें। पौमचर्यु रामायण की कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। ऋट्ठिणेमि चर्यु महाभारत की कथा पर आधारित है। स्वयंभू छंद एवं राय कुमार में तत्कालीन राजाओं या विशिष्ट नायकों के लौकिक श्रृंगार, वीर एवं क्रीड़ाओं, केली क्रीड़ाओं का वर्णन है। डॉक्टर रामवर सिंह ने स्वयंभू की रचनाओं का महत्व बताते हुए कहा, महत्व स्थापित करते हुए कहा है, स्वयंभू के काव्य का परिसर बहुत व्यापक है। परिसर क्षेत्र बहुत व्यापक है। हिमालय से लेकर समुद्र तक, रनिवासों से लेकर जनपदों तक, राजकीय क्रीड़ा से लेके जो राजा खेल करते थे, क्रीड़ा से लेकर युद्ध क्षेत्र तक, जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका प्रवेश है। वे प्रकृति के चित्रकार हैं, भावों के जानकार हैं, चिंतन के आगार हैं। कथन का तात्पर्य कि इस काल में काव्य की पृष्ठभूमि जो भाव से जुड़ी हुई है, रस से जुड़ी हुई है, उसकी पूर्व पीठिका इन जैन साहित्यकारों में, रचनाकारों में मिलती है। दूसरे पुष्प दंत, यह भी बहुत महत्वपूर्ण थे। पुष्प दंत का समय भी 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये पहले शैव धर्म मानते थे, शिव का धर्म शैव धर्म मानते थे, बाद में जैन मतावलंबी हुए। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं, महापुराण, राय कुमार चर्यु तथा जसहर चर्यु। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना राय महापुराण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना महापुराण है, जिसमें जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों का सरस
भीतिमय वर्णन है। काव्यगत विशेषताओं के कारण भी इसका महत्व है। काव्य शैली इनकी बहुत अच्छी है। इनकी रचनाओं में भी रामायण एवं महाभारत के चरित्र नायकों का आलंबन लिया गया है। अर्थात रामायण महाभारत के जो चरित्र हैं उनके आधार पर इनका कथन है। ब्राह्मण वर्ग एवं सामाजिक आडंबरों का विशेष विरोध का स्वर मिलता है। इनकी रचनाओं में आडंबरों का, ब्राह्मण वर्ग का विरोध है, अर्थात समाज सुधार है। काव्य भाषा में स्थानीय भाषा के पुट के साथ साथ पुरानी हिंदी अस्पष्ट है। इनकी रचना में पुरानी हिंदी स्पष्ट रूप से मिलती है। यही कारण है कि अनेक विद्वान पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। अगले जो रचनाकार हैं धनपाल, 10वीं शताब्दी का समय है। मुख्य रचना इनका है भविष्यत कहा। कवि धाहिल, 10वीं शताब्दी का समय है। मुख्य रचना है पौम सिर चरियु। मुनिराम सिंह, इनका भी समय संवत 1000 के आसपास माना जाता है। रचना पाहुड दोहा उपदेश परक है। जिन दत्त सूरी, संवत 1132 समय माना जाता है। रचनाओं में चरचरी, उपदेश रसायन, रास और काल स्वरूप कुलक प्रमुख हैं। अगले जो रचनाकार हैं जो इंदु, 8वीं शताब्दी का समय माना जाता है। रचनाएं परमात्म प्रकाश और योगासार, परमात्म प्रकाश और योगासार मानी जाती हैं। देवसेन, 10वीं शताब्दी का समय इनका भी माना जाता है और इनकी रचना है सावय धम्म दोहा। अब अंतिम बात जो आपको कह रहा हूं, अस्तु जैन साहित्य में निष्कर्ष है, अस्तु जैन साहित्य में धार्मिक उपदेशों, सिद्धांतों के कथन के साथ साथ चरित काव्य, कथात्मक काव्य, रासो ग्रंथ, जैन स्रोत, संधि ग्रंथ, चूनरी, चरचरी, कुलक तथा उपदेश प्रधान आध्यात्मिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इस हेतु जैन साहित्य का अर्थात इस साहित्य का अर्थात जैन साहित्य का अन्यतम महत्व है। यह आपने आदिकालीन जैन साहित्य का विवरण उनके बारे में पढ़ा। हिंदी साहित्य के प्रारंभ में यद्यपि सिद्ध, नाथ और जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तथापि इनका साहित्य राजनीतिक, सामाजिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका महत्व अन्यतम है। इन्हें धार्मिक साहित्य कह के अलग छांटा नहीं जा सकता है। अभी तक आपने हिंदी शब्द का, हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का उद्भव किस आर्य भाषा से कैसे हुआ, उसका क्या संबंध रहा, इसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था। फिर उसके उपरांत अगले वीडियो में हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। उसके अगले वीडियो में आदिकालीन समग्र साहित्य के विषय में किन किन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, नामकरण और काल विभाजन क्यों होना आवश्यक है, ये सारी विषय वस्तु बताई थी। फिर उसके बाद सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य बताते हुए जैन साहित्य की विवेचना आज हुई है।
पुनः आपसे यह भी निवेदन है कि जो विषय वस्तु आपके न समझ में आई हो या जिस पर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिससे हम उसे देखकर तुरंत उसका निवारण कर सकें। अंत में पुनः निवेदन है कि यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।